पाकिस्तानी जो है वो मुजाहरा करने जा रहे हैं और उनका दावा है कि हम वहां पे इस्लामाबाद में होने वाली ब्रूटैलिटी के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। 15 तारीख को इमरान खान साहब की कॉल पर पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी निकलकर इस्लामाबाद में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाने जा रहे हैं। कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाने जा रहे हैं। अच्छा, जो मुतालबात किए गए वाशिंगटन डीसी वाले प्रोग्राम में अमेरिका से, इन मुतालबात में मैं आपको बता देता हूं कि चंद चीजें शामिल हैं कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं या जिन्होंने इस्लामाबाद में ये सानिया किया है उस वर्द कुछ तो मुतालबात हुकूमत से। उन्होंने कहा जी एक तो हमें प्रूफ ऑफ लाइफ दिया जाए, हमें बताया जाए कि जो लोग लापता है या गायब है वो जिंदा है, पहले उनकी जिंदगी का हमें सबूत दिया जाए, वरना हम उन्हें कैसे जिंदा तस्वुर करेंगे। दूसरा, उन्होंने इंसाफ मांगा है। तीसरा, उन्होंने पाबंदियों का तकादा किया। इसको एक कहते हैं मैग्निस्की लॉ, और ये जनाब 3 किस्म की पाबंदियां लगाता है। जो लोग जिम्मेदार होते हैं इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए, उन पे 3 किस्म की पाबंदियां लगाता है। नंबर 1, उनके ऊपर ट्रेवल बैन लगाता है। यही कानून जो है वीजा की पाबंदियां उनके ऊपर लगा देता है, और यही कानून जो है वो मगरबी ममालिक में उनके असासे भी मुंजमद करवा देता है। तो ये एक इस कानून के तहत वहां ओवरसीज पाकिस्तानियों ने प्रेस क्लब के अंदर ये डिमांड की है अमेरिका से। और दूसरा, इन्होंने एक लेही लॉ है और इसको भी कहते हैं जी इंप्लीमेंट किया जाए। ये मिलिट्री के हवाले से होता है कि अगर वहां पे कोई वॉर क्राइम्स हो रहे हैं या कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उनके साथ जो सपोर्ट होती है उस सपोर्ट को वापस लिया जाए। तो अमेरिका के ऊपर इन 2 चीजों का मुतालबा अमेरिका से भी इन लोगों ने किया है। अब जो गवर्नमेंट है उसकी पूरी कोशिश है कि आलमी सतह के ऊपर किसी तरह भी ये मामला ना जाए। पाकिस्तान में तो उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया। देखें, पाकिस्तान के करोड़ों लोग समझते हैं कि वहां पे जुल्म और बर्बरियत हुई है। हर आदमी जानता है, जिसके आगे आप माइक करेंगे, जिससे आप पूछेंगे, वो बताएगा पूरी कहानी, वहां पे जुल्म हुआ जी, गोली चल गई, लोग मारे गए, और रियासत को इल्जाम देगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो चंद लोग इकट्ठे किए हुए हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये कहने जी नहीं कुछ नहीं हुआ। पहले ये कह रहे थे गोली चली नहीं, पहले ये कह रहे थे गोली चली नहीं, फिर ये कह रहे थे कि एक भी लाश दिखा दें, एक भी बंदा ना जख्मी हुआ ना किसी का वहां इंतकाल हुआ, और अब ये कह रहे हैं जी गोली चली है, ये मानना शुरू हो गए। लेकिन जनाब आप लाशें दिखाएं। और अब नया बयानिया आया है जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंसाफ का दरवाजा ना खटखटाया और कानून का दरवाजा ना खटखटाया, अपनी एफआईआर ना करवाई, सीसीटीवी फुटेज ना मांगी, अपने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अदालतों से रुजू ना किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा ना खटखटाया और आलमी मीडिया के सामने अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की, तो ये कत्ल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पड़ जाएंगे आने वाले दिनों में। जैसे जिले शाह का कत्ल इमरान खान पर डाल दिया गया था, जैसे और बहुत सारे इवेंट जो हुए वो इमरान खान पे उल्टे डाल दिए गए, पर्चे इमरान खान पे हो रहे हैं, जुल्म भी इमरान खान से हो रहा है। तो इसी तरह अब जो एक नई खबर आई है वो ये आई है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ लोग आए हुए थे, उन्होंने गोलियां चला के बंदे मार दिए। पहले कह रहे थे गोली नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली, फिर कह रहे थे बंदा कोई भी नहीं मरा, अब कह रहे थे गोली भी चली है, बंदे भी मरे, गोली इन्होंने चलाई है। तो हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता चीजों को मानना शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में हुकूमत लोगों का मूड भी देख रही है, आलमी सतह पर इसका रिएक्शन भी देख रही है, लेकिन रिएक्शन इसका बड़ा सख्त है और ओवरसीज पाकिस्तानी इस मामले को टून डाउन होने नहीं दे रहे, इसको नीचे जाने नहीं दे रहे। वो अभी तक उसी तरह इस मामले को उठाकर खड़े हैं जैसे ये पहले दिन था। फैज हमीद वाले मामले के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं। लोग दावे कर रहे हैं, फैसल बाटा ने दावा किया कि जनाब फैज हमीद का ट्रायल हो रहा है तो इमरान खान का भी ट्रायल होगा। तो क्या वाकई इमरान खान का ट्रायल हो सकता है फैज हमीद का ट्रायल होने पर? आम सवाल है ना। अगर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा तो पाकिस्तान का पहला सिविलियन वजीर आजम होगा जिसको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा, इमरान खान को। इससे पहले किसी वजीर आजम को ऐसे मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं किया गया। फैसल बाटा कह रहे जी दुआ करें कि इमरान खान साहब को उम्र कैद हो जाए, सजाए मौत ना हो। तो मेरे ख्याल में ये तवज्जो भटकाने की कोशिश है कि 26 नवंबर से सबकी तवज्जो हट जाए, फोकस सबका 26 नवंबर पे रहना चाहिए कि गोली क्यों चलाई। और होना भी यही चाहिए भी, जब गोली चल गई अपने लोगों के ऊपर तो सवाल तो सबको पूछना चाहिए कि गोली क्यों चलाई, ये जुल्म क्यों किया अपने शहरियों के साथ। लोग तो पूरा मनते, उन्होंने एक शीशा नहीं तोड़ा, एक गमला नहीं तोड़ा। रास्ते में कितने बैंक हैं, कितनी एटीएम मशीनें हैं, वो बेचारे गरीब लोग थे, उन्हें भी भूख लगती है, पैसे देखकर उनका भी दिल ललचाता होगा, कीमती चीजें चारों तरफ उन्हें नजर आ रही थी, उन्होंने एक शीशा नहीं तोड़ा और उनकी गाड़ियां भी तोड़ दी जिनमें वो बैठ के आए थे, उन गाड़ियों को भी तोड़ा, उन्हें गोलियां भी मारी, 100 से ज्यादा गोलियां लग के जख्मी हो गए। 12 लाशें अभी तक दफनाई जा चुकी हैं जिनकी कंफर्मेशन आ गई है, बहुत सारे अभी तक लापता हैं। तो उन लोगों के साथ जुल्म किया गया जो इंतहाई पुरअमन थे। अब तवज्जो हटाने के लिए जो है वो अब फैज हमीद वाला मामला उठाया जा रहा है। इससे पहले भी जो जनरल थे मिलिट्री के, उनकी सजाएं होती रही हैं, माफ भी होती रही हैं और होती भी रही हैं। ये एक और हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए सजा। इदारे का एक इंटरनल सिस्टम है, उसको एक्टिवेट होना चाहिए और ज्यादा तेज एक्टिवेट होना चाहिए। और खास तौर पे सजाएं उन्हें मिलनी चाहिए जो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं और मुल्की सियासत के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। वो हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल लाशें पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे डालने की तैयारी कर दी है और दूसरी जानिब जो है वो तवज्जो हटाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाएगा। इतना आसान थोड़ी है। देखें, ये बहुत बड़ी खबर बनेगी। बरतानिया का वजीर खारजा लिखकर अपने लोगों को यकीन दिला रहा है कि जी ऐसी कोई चीज नहीं होने जा रही, हमने इस पर नजर रखी हुई है। अमेरिका जो है वहां से रोला पड़ जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा से रोला पड़ जाएगा,
पाकिस्तान को पूरी दुनिया से रिएक्शन आएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी किस लेवल पे इस मामले को ले जाएंगे अब किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक ऑप्शन हो सकती है। मुझे लगता है कि ये एक तवज्जो भटकाने की एक कोशिश है, और हो सकता है इसको करने की भी कोशिश की जाए ताकि तवज्जो मजीद भटकी रहे, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होगा इस निजाम को। उल्टा इमरान खान साहब ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे। इस सिस्टम ने आज तक जो भी किया ना, उसका फायदा पिछले 2.5 साल में इमरान खान को ही हुआ है, और पब्लिक के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा ही हुआ है। वो पॉपुलैरिटी का पहाड़ बनकर खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को, इनकी हालत मैं आपको थोड़ी सी बताया तो, मौलाना फजलुर रहमान साहब को राणा सनाउल्लाह साहब मिलने गए थे, और राणा सनाउल्लाह साहब को फजलुर रहमान साहब ने कहा, आपको याद होगा तस्वीरें आपने देखी होगी थोड़े दिन पहले, जब ये खबरें आ रही थी कि फजलुर रहमान साहब और बिलावल को मिला के और फैसल वाटा गेम कर रहे हैं और नून लीग के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो ये गए जाकर ये मिले थे। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान को अब रिहा करें आप और इलेक्शन की तैयारी करें, इंतखाबात के बारे में सोचें, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा, जो रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने कहा इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी अगर इलेक्शन होगा तो। आप बताएं कि इमरान खान के हाथ में तलवार दे दें कि वो हमें ज़िबा कर दे। ये राणा सनाउल्लाह साहब की सोच है। इसमें वो 5 चीज़ों का एतराफ़ कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब अपने 2 जुमलों में। एक, वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत है, इसका वो एतराफ़ कर रहे हैं, और वो 2/3 अक्सरियत आराम से ले लेगा, ये एतराफ़ है। नंबर 2, वो एतराफ़ कर रहे हैं जो मैंडेट उनके पास है वो चोरी का मैंडेट है, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत एक दिन पहले तो नहीं आई ना, ये तो उनकी मकबूलियत तो 2 साल से चल रही है, और इस साल में तो बहुत ही अरूज के ऊपर है। जब से वो गिरफ्तार हुए तब से तो बहुत ऊपर है। लिहाजा ये 2 एतराफ़ उन्होंने कर दिए कि मकबूलियत इमरान खान का बहुत ज़्यादा है और मैंडेट चोरी हमने की हुई है। तीसरा एतराफ़ उन्होंने किया कि अवाम में जाने का खौफ है इस वक्त, PMLN को, बाकी जमातों को अवाम में जाने का खौफ है। नंबर 4, उन्होंने इमरान खान को ना छोड़ने की वजह भी बता दी कि हम इसलिए उसको नहीं छोड़ रहे कि वो एक तलवार है, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और नंबर 5, उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया कि अभी तक ये सिस्टम इमरान खान साहब को मनाने में या उनको तोड़ने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कामयाबी इस सिस्टम को अब तक नहीं मिली है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर दें कि राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट कम से कम ये चीज़ें क्लियर कर रहा है जो उन्होंने फजलुर रहमान साहब को दिया कि जनाब इमरान खान का मुकाबला भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके साथ डील कोई नहीं हुई। मियाँ साहब जो है ना, देखिए फ़र्क बहुत है। मियाँ साहब को फिर आप सोचेंगे कि मियाँ साहब को क्यों छोड़ देते थे। मियाँ साहब को छोड़ने का रीज़न ये होता था कि मियाँ साहब की मकबूलियत कम होती थी। जब किसी की मकबूलियत कम हो तो उसको छोड़ दे, जाके टकरे मारता रहे, जो मर्जी करे। तो मियाँ साहब के प्लेटलेस कम हो गए, मियाँ साहब निकल लिए, मकबूलियत पहले ही नीचे थी, कोई फायदा नहीं हुआ। मियाँ साहब ने जितनी मर्जी आवाज़ें लगाई, लोगों ने सुनी नहीं आवाज़। अभी फिर इलेक्शन हार के बैठे हुए हैं यास्मीन राशिद से, मकबूलियत तो उनके पास थी नहीं। अब इमरान खान साहब को गैर मकबूल कैसे किया जाए, इसके लिए जितनी कोशिशें की गई वो सारी नाकाम हो गई। यानी इमरान खान का इद्दत जैसा घटिया केस बनाया, नाकाम हो गया। साइफर वाला केस बनाया, नाकाम हो गया। तोशा खाना वाला केस बनाया, नाकाम हो गया। 9 मई वाले केसेस में उनको डाला गया, नाकाम हो गया। अब अगर मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे तो कैसे कामयाब हो जाएंगे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रिस्क पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ले सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड पिछला 70-75 साल का कोई अच्छा नहीं है। यहां इस मुल्क में 4 मरतबा मार्शल लॉ लगे हैं, और जब मार्शल लॉ नहीं भी थे तब भी हमारे मुल्क के अंदर किसी ना किसी सूरत में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर या हुकूमत के अंदर बड़ा अहम रोल रहा है, और वो किरदार अदा करते रहे जिसको दुनिया में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। बल्कि इसे कहा जाता है कि यहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसको चलाया जाता है, बाहर से लोग ड्राइव करते हैं और अंदर बैठे हुए लोग कठपुतली होते हैं। ये हमेशा कहा जाता है, हर हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम लगता है। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी ये इल्जाम लगाया जा रहा था, और जो बात नहीं मानता उसको फिर एस्टेब्लिशमेंट उठा के बाहर कर देती है। अब एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ ये टैग लगा हुआ है बहुत पुराना, वो क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? मुझे लगता है कि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा ये रिस्क लेना, और इसके लिए यानी बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए जो ज़ाया हो जाएगा। यानी पॉलिटिकल कैपिटल एक चीज़ होती है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी के पास तो वो होता है कि वो ज़ाया भी कर देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इदारों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इस तरह के फैसले लें जिससे उनकी मकबूलियत को झटका लगे या पब्लिक के अंदर कोई रिएक्शन पैदा हो। अभी तक तो चीज़ें हो रही हैं उसी तरह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा स्टेप लिया जाएगा, और अगर लिया गया तो इसका जो रिएक्शन होगा आलमी सतह पे, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से, पाकिस्तानियों की जानिब से, सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान पे ऑन ग्राउंड और इंटरनेशनली, वो बहुत बड़ा और हैवी किस्म का होगा। मुझे तो ऐसा लगता है। इंसानी हकूक के आलमी दिन के ऊपर नाज़रीन 2 बंदों ने स्टेटमेंट दिए हैं। जरा दोनों बंदों के आप नाम देखें और दोनों बंदों के आप स्टेटमेंट देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये बंदे ये बात कैसे कर सकते हैं।